गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज है 7 अक्टूबर और आज हम चर्चा करेंगे 7 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी का। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, उन्हें किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? यानी चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं वो किस खोज के कारण प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए है जो चिकित्सा क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। यानी जो वैज्ञानिक है उन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की है। और दोस्तों अब बात करते हैं किन किन वैज्ञानिकों ने खोज की है। तो दोस्तों इसमें 3 वैज्ञानिकों का नाम जो हमारे सामने आता है। अब दोस्तों वो देखते हैं 3 वैज्ञानिक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों उनमें एक तो है हार्वे जे अल्टर। एक वैज्ञानिक का क्या नाम है दोस्तों? हार्वे जे अल्टर। और दोस्तों दूसरे वैज्ञानिक है माइकल ह्यूटन। और दोस्तों तीसरे वैज्ञानिक है चार्ल्स एम राइस। इन 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर है जो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की है। और इनको इस सम्मान के लिए या इस हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। और किससे सम्मानित किया गया है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों बात करें नोबेल पुरस्कार की। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार है जो भौतिकी, रसायन विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में, यानी इन 6 क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रखना, कौन कौन से क्षेत्र है? भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति। इन 6 क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और दोस्तों अभी किस में प्रदान किया गया है? ये रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के लिए प्रदान चिकित्सा के लिए है जो प्रदान किए गए हैं। और किन वैज्ञानिकों को दिया? हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। और किसके लिए? हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इन्हें जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब दोस्तों यहाँ पे बात हुई है नोबेल पुरस्कार की। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? तो दोस्तों 10 दिसंबर को है जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और कहाँ दिया जाता है? तो दोस्तों जो स्वीडन का स्टॉकहोम है, स्वीडन के स्टॉकहोम में है जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और दोस्तों किसकी स्मृति में? तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर है जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि कब आती है? 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर है जो प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से रखनी है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस 2020 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको बढ़ावा देने के लिए है जो राइस 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ से इसी प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि ये किससे संबंधित है और इसका जो आयोजन कौन कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए राइस 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा है, तो दोस्तों इसमें एक तो जो आयोजन किया जा रहा है, एक तो दोस्तों इसमें नीति आयोग कर रहा है, नीति आयोग। और दोस्तों दूसरा है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो दोस्तों ये दोनों मिलके हैं जो राइस 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। और दोस्तों ये कब से कब तक किया जाएगा? दोस्तों इसका आयोजन है जो 5 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। अब दोस्तों इसमें एक नीति आयोग जो सहयोग कर रहा है या आयोजित कर रहा है। तो दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो दोस्तों नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 के अंदर। और दोस्तों नीति आयोग से पहले कौन सा ये आयोग था? योजना आयोग का नाम बदल के क्या किया गया? नीति आयोग। अब दोस्तों आपसे यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यानी भारत का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। और दोस्तों 2015 में भी कौन था? नरेंद्र मोदी ही नीति आयोग का अध्यक्ष था। अब दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन और घुमाया जा सकता है। क्या घुमाया जा सकता है कि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों योजना आयोग के भी अंतिम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। क्योंकि योजना आयोग का भी जो अध्यक्ष होता है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ही होता है। और दोस्तों 2015 के अंदर प्राइम मिनिस्टर कौन था? नरेंद्र मोदी था। इसलिए योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष भी जो है नरेंद्र मोदी था। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो दोस्तों अमिताभ कांत हैं जो नीति आयोग के सीईओ हैं। अब दोस्तों इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से रखनी है क्योंकि इसके अलावा और मुझे नहीं लगता है ऐसे कोई क्वेश्चन बन सकता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सौंफ और जीरा के लिए जैविक मसाले बीज पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के अंदर।
गुजरात के अंदर है जो सौंफ और जीरा के लिए जैविक मसाले बीज पार्क स्थापित किए जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जो केरल ऑप्शन है वो सेकंड पे, आपको अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो केरल मिलेगा आपको फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट ऑप्शन केरल ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि केरल को जो स्पाइस सिटी के नाम से जाना जाता है। स्पाइस सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? केरल को। इसलिए आपको पहला ऑप्शन क्या मिलेगा? केरल ही मिलेगा। इसलिए आप जल्दबाजी में इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेना दोस्तों, गलत मत कर देना। अब दोस्तों गुजरात के अंदर क्या जाएगा? तो दोस्तों ये रहा गुजरात। और गुजरात की कैपिटल कहाँ है? तो दोस्तों मैंने काफी बार आपको बताया गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। ध्यान रखना दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या मिलेगा? अहमदाबाद। इसलिए इसको गलत मत कर देना। दूसरा, अब दोस्तों बात करते हैं गवर्नर की। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और दोस्तों सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम पे? विजय रूपाणी, जो प्रेजेंट टाइम पे है गुजरात के सीएम है। दोस्तों ये तो होगी गुजरात की बात। अब दोस्तों गुजरात का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन से पहले देखते हैं दोस्तों, जो सौंफ और जीरा है ये पर्टिकुलर किस किस स्थान पे स्थापित किए जाएंगे। तो दोस्तों जो सौंफ है, सौंफ के लिए जो स्थापित किया जाएगा, या सौंफ के लिए जो बीज पार्क स्थापित किया जाएगा, तो दोस्तों सौंफ के लिए कहाँ किया जाएगा? बनासकांठा। गुजरात के अंदर एक जगह है बनासकांठा। बनासकांठा के अंदर है जो सौंफ के लिए सौंफ बीज जो मसाला है उसके लिए बीज पार्क स्थापित किया जाएगा। और गुजरात के जो जीरा है, जीरा के लिए दोस्तों पाटन में है जो स्थापित किया जाएगा जीरा का जो बीज पार्क है। दोस्तों इतना आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगर बात करें हम, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है याद रखने वाली दोस्तों, ये नाबार्ड है, इसके समर्थित कर रहा है, इसका समर्थन कौन दे रहा है? नाबार्ड। NABARD। नाबार्ड है जो इसको समर्थन दे रहा है। इसका सहयोग कौन कर रहा है इन बीज पार्कों को स्थापित करने में? इसमें सहयोग है जो नाबार्ड कर रहा है। अब दोस्तों नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है नाबार्ड की फुल फॉर्म है। और दोस्तों नाबार्ड है ये किस प्रकार का? दोस्तों एक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला संस्था है जो किसानों को एग्रीकल्चर के लिए जो वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब दोस्तों बात करें नाबार्ड के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो दोस्तों आर चिंतला है जो प्रेजेंट टाइम पे नाबार्ड के प्रेसिडेंट है। और दोस्तों नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई के अंदर है जो नाबार्ड का मुख्यालय है। अब दोस्तों बात करें हम गुजरात की, तो दोस्तों गुजरात में हाल ही में जो आयोजित हुई हैं, जितनी भी योजनाएं आयोजित हुई हैं, जो कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। यानी गुजरात के अंदर कौन कौन से जो है आयोजित हुई है। तो दोस्तों गुजरात है, गुजरात के अंदर जो हाल ही में ई वाहन, सॉरी एक मिनट दोस्तों, ई वाहनों के लिए सब्सिडी प्रदान की गई है। इन जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं जिनमें पेट्रोल डीजल नहीं लगता, उनके लिए सब्सिडी प्रदान की गई है। किसान सहाय योजना है जो गुजरात के अंदर चलाई गई है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान है जो गुजरात के अंदर चल रहा है। उम्बेर अम्बाड़ी नामक अनूठी पहल गुजरात के अंदर चल रही है। कोविड विजय रथ की शुरुआत जो गुजरात के अंदर हुई है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष और महिला कल्याण योजनाएं हैं जो गुजरात के अंदर चलाई गई है। और गुजरात है जो सोलर रूफटॉप प्लांट्स में प्रथम स्थान पे है। और दोस्तों मछली उत्पादन में भी गुजरात है जो दूसरे स्थान पे पहुंच गया है। तो दोस्तों इतना आपको इस क्वेश्चन से पता होना चाहिए। इसलिए आपका दोस्तों जो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ से क्लियर होता है। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? अब दोस्तों पहले देखते हैं स्मार्ट क्या है। तो दोस्तों स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है वो देख लेते हैं। स्मार्ट की फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टोरीपोडो, जो इसकी फुल फॉर्म है। यानी कि दोस्तों ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किया गया। अब दोस्तों इसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों डीआरडीओ द्वारा है जो स्मार्ट का सफल परीक्षण किया गया। और दोस्तों जो स्मार्ट है वो क्या है? सुपरसोनिक जो मिसाइल है। दोस्तों डीआरडीओ द्वारा किया गया, तो पहले तो देखते हैं कहाँ कहाँ पर किया गया। तो दोस्तों ओडिशा के व्हीलर द्वीप से है, या व्हीलर तट से है जो इसका सफल परीक्षण किया गया है। व्हीलर द्वीप से जो इसका सफल परीक्षण किया गया। और कहाँ से? ओडिशा के। अब दोस्तों डीआरडीओ ने किया, तो दोस्तों डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो इसकी फुल फॉर्म है। अब दोस्तों डीआरडीओ ने किया है, तो दोस्तों डीआरडीओ के जो प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कौन है? दोस्तों डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी हैं जो प्रेजेंट टाइम पे डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, जिसको हम हेड क्वार्टर बोलते हैं? हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? दिल्ली के अंदर है जो हेड क्वार्टर स्थित है। और दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? तो दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना होती है 1958 के अंदर। तो दोस्तों इतना आपको इस क्वेश्चन से पता चलता है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन से हैं जो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या क्वाड के सदस्य हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है सी, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और जापान है जो क्वाड के या चतुर्भुज चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के सदस्य। अब दोस्तों ये चतुर्भुज कैसे बनता है आपको पता ही होगा, जिस प्रकार से हम सपोज करते हैं ये मैप है, मैप के अंदर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे भारत है, यहाँ पे जो है जापान है और यहाँ पे है जो अमेरिका है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो एक है ये चतुर्भुज बन रहा है। तो दोस्तों इन चतुर्भुज के सदस्य कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और जापान। और दोस्तों ये एक सुरक्षा संवाद है यानी सुरक्षा संगठन है, ये सुरक्षा के बारे में चर्चा करता है, जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसके जो है सुरक्षा के बारे में विचार विमर्श करता है। अब दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है दोस्तों 2007 के अंदर है, जो क्वाड या चतुर्भुज सुरक्षा संवाद है इसकी स्थापना होती है। तो दोस्तों और अब ये दोस्तों चर्चा में क्यों है? तो दोस्तों ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी है जो टोक्यो के अंदर है जो क्वाड के जो विदेश मंत्री है, यानी सुरक्षा चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के जो विदेश मंत्री हैं वो टोक्यो के अंदर एक बैठक में हिस्सा लेंगे और वहां पे जो सुरक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसलिए ये चर्चा में, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रूस की अध्यक्षता में है जो 12वां शिखर सम्मेलन है वो आयोजित होगा रूस की अध्यक्षता में। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ से मिलता है और यहाँ से आपको हर एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम फटाफट से इस क्वेश्चन को थोड़ा डीपली क्लियर करते हैं। अब दोस्तों पहले बात करते हैं हम ब्रिक्स की। ब्रिक्स के अंदर आयोजित होगा जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो आयोजित होगा, तो दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित होगा तो ब्रिक्स की पहले तो फुल फॉर्म देखते हैं। दोस्तों ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? बी से ब्राजील, बी से क्या हुआ दोस्तों? ब्राजील, आर से रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो ब्रिक्स की फुल फॉर्म आप दोस्तों मैप में देख सकते हैं। ये रहा ब्राजील, ये साउथ अफ्रीका, ये यहाँ पे हो गया रूस, ये यहाँ पे हो गया रूस, ये चाइना और ये इंडिया। दोस्तों ये तो हो गई मैप में इनकी लोकेशन। अब दोस्तों ब्रिक्स की स्थापना कब होती है? तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स की स्थापना। तो दोस्तों ब्रिक्स की स्थापना 2006 में होती है और जब इसकी स्थापना होती है तो ये ब्रिक्स नहीं होता। 2006 के अंदर क्या होता है? ब्रिक ही होता है खाली। ब्रिक ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना ही इसमें होते हैं। साउथ अफ्रीका है जो इसमें बाद में ऐड होता है। अब दोस्तों साउथ अफ्रीका कब ऐड होता है? दोस्तों 2010 के अंदर है जो साउथ अफ्रीका इसमें ऐड होता है और साउथ अफ्रीका के ऐड होने से या शामिल होने से जो इसकी ब्रिक्स की स्थापना होती है, यानी इसमें ब्रिक्स की जो स्थापना कब हुई? ब्रिक्स, अगर हमसे पूछा जाए ब्रिक्स कब बना, तो दोस्तों ब्रिक्स बना 2010 के अंदर और ब्रिक कब बना? तो 2006 के अंदर ब्रिक की स्थापना होती है और साउथ अफ्रीका कब कब ऐड हुआ? तो 2010 के अंदर है जो साउथ अफ्रीका इसके अंदर शामिल होता है। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा? तो दोस्तों ये 17 नवंबर को है जो है आयोजित होगा। 17 नवंबर को जो ब्रिक्स शिखर 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, कौन सा है दोस्तों ये भी ध्यान रखना, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है और कब आयोजित होगा? 17 नवंबर को आयोजित होगा और किसकी अध्यक्षता में? रूस की अध्यक्षता में है जो आयोजित होगा। तो दोस्तों ये तो हो गई ब्रिक्स की बात। अब दोस्तों रूस के अंदर आयोजित होगा, तो दोस्तों रूस की बात करें तो ये रहा मैप के अंदर, आपको दिखाई दे रहा है मैप के अंदर इसकी लोकेशन रूस। और रूस की कैपिटल क्या है दोस्तों? रूस की कैपिटल है मॉस्को। और दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है रूस के? व्लादिमीर पुतिन है जो प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के प्रेसिडेंट है। अब दोस्तों इसमें जो रूस है, रूस ने हाल ही में जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन का जो निर्माण किया था, स्पुतनिक 5 वैक्सीन है उसका निर्माण किया था। ये किसकी वैक्सीन थी? तो दोस्तों ये कोविड की वैक्सीन थी। कोविड जो वायरस है उसकी वैक्सीन थी और क्या नाम था? सबसे पहला देश था जिसने कोविड की वैक्सीन का निर्माण किया था, स्पुतनिक 5। और इसके अलावा दोस्तों इसने स्पुतनिक 5 के तीसरे ट्रायल के लिए भारत से समझौता भी किया था, यानी जो इसका तीसरा ट्रायल है जो भारत के अंदर किया जाएगा और इसके लिए भारत के साथ एग्रीमेंट भी किया था। अगर ये तो बात हो गई दोस्तों रूस के। अब दोस्तों रूस की कैपिटल की बात की हमने, प्रेसिडेंट की बात की, अब दोस्तों करेंसी की बात करते हैं। रूस की करेंसी क्या है दोस्तों? तो दोस्तों रूबल है जो रूस की करेंसी है, ध्यान रखना दोस्तों, रूबल रूस इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ की लैंग्वेज क्या है? दोस्तों यहाँ की लैंग्वेज भी रूसी है। रूसी यहाँ की लैंग्वेज है, यानी भाषा कौन सी है? रूसी भाषा है। तो दोस्तों इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को आईएसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रतन टाटा को है जो आईएसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। अब दोस्तों आईएसीसी फुल फॉर्म क्या होती है? आईएसएसी है तो इंडो
इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स है, इसकी फुल फॉर्म होती है। और दोस्तों जो रतन टाटा को जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, ये क्यों दिया गया है? तो दोस्तों इन जो रतन टाटा है, इन्होंने भारत और अमेरिका के साथ है जो बिजनेस रिलेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी इन दोनों देशों के साथ जो महत्वपूर्ण भूमिका बिजनेस के लिए निभाई, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब दोस्तों आईएससीसी की प्रेसिडेंट की बात करें तो दोस्तों आईएससीसी के प्रेसिडेंट कौन है? तो पूर्ण चंद्र राव है जो प्रेजेंट टाइम पे इसके प्रेसिडेंट हैं। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आईएससीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों मुंबई के अंदर है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये है रतन टाटा, जिनको हाल ही में पुरस्कार प्रदान किया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण संस्था ने किसके साथ व्हाट इंडिया इट्स रिपोर्ट का अनावरण किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आईसीएमआर के साथ जो मिलके है, राष्ट्रीय पोषण संस्था ने व्हाट इंडिया इट्स यानी भारत क्या खाता है रिपोर्ट का अनावरण किया है। अब दोस्तों आईसीएमआर ने किया, तो दोस्तों आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और दोस्तों हिंदी में बात करें तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने है जो राष्ट्रीय पोषण संस्था के साथ मिलके व्हाट व्हाट इंडिया इट्स रिपोर्ट का अनावरण किया है। अब दोस्तों इस रिपोर्ट में आपसे पूछा तो नहीं जाएगा, परंतु आपके नॉलेज के लिए, तो दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो शहरी क्षेत्रों के लोगों में मुकाबले कम वसा का यूज करते हैं, यानी वसा कम खाते हैं। जो शहरी लोग हैं वो लगभग 50% के लगभग वसा खाते हैं, और दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो 36% वसा का इस्तेमाल करते हैं खाने में। तो दोस्तों इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नंदिनी सिंगला किस देश की भारतीय राजदूत नियुक्त की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिस की है जो नंदिनी सिंगला है जो राजदूत नियुक्त की गई है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बापू द अनफॉरगेटेबल बुक का विमोचन किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीष सिसोदिया ने है जो बापू द अनफॉरगेटेबल बुक का विमोचन किया। इसमें जो महात्मा गांधी के बारे में है जो बताया गया है। और दोस्तों मनीष सिसोदिया कौन है? दिल्ली के हैं जो डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम कौन है दोस्तों? मनीष सिसोदिया। और कहाँ के हैं? दिल्ली के। और उन्होंने क्या किया है? बापू द अनफॉरगेटेबल बुक का विमोचन किया है। तो दोस्तों इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के आंसर की। तो दोस्तों हमारा लास्ट वीडियो क्वेश्चन था, कृतज्ञता पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था असम राज्य है उसके अंदर कृतज्ञता पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज के वीडियो क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की है किसने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।